पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। आज हम 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि अब भगवान इतने प्रसन्न हो गए हैं अर्जुन पर कि उसके बिना कुछ पूछे ही प्रेम से गदगद होकर अपने विषय में उसको बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, फिर से सुनो मेरे परम वचन, क्योंकि तुम मुझे अब बहुत प्रिय लगने लगे हो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो गए हो। इतने ध्यान से तुम मेरी बातें सुन रहे हो और समझ रहे हो। तो अब तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे भले के लिए मैं तुम्हें और अपने विषय में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे अच्छी तरह से जान सको। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे विषय में देवतागण और महर्षि लोग, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं जानते। क्योंकि मैं तो इन सबके पहले सदैव सनातन सच्चित आनंद
शाश्वत वर्तमान रहता हूँ। और ये तो बाद में मैंने बनाए हैं। तो ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त आता है, बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है, और उसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई होगी इस पर ऋषियों ने अपने एक बहुत सुंदर ऋचा कही है। तो उसमें एक बात ये आती है कि ये देवता बेचारे क्या जाने मेरे बारे में, ये तो मेरे बहुत बाद में हुए हैं, मैंने बनाए हैं। तो वही बात यहाँ भगवान कहते हैं कि देवता लोग, ऋषि लोग, ये तो सब मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरे बारे में नहीं जान सकते। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जो मुझ अज और अनादि, कभी जन्म नहीं लेने वाला, और जो सबका कारण है, जिसके पहले कुछ नहीं था, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, जो सबका कारण है, जिससे सब उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुझ सारे सृष्टि के, सारे लोकों के महेश्वर को, देवों के देव, ईशों के ईश महेश्वर को, जो कोई विद्वान आदमी मोह से जो मुक्त हो गया हो, ऐसा कोई मृत्युलोक में रहने वाला आदमी जान लेता है, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तापोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। वो कहते हैं कि प्राणियों का और मनुष्यों की जो बुद्धि है, ज्ञान है, असमोह है, यानी मोह से मुक्त होना, क्षमा, सत्य, दम, इंद्रियों को वश में रखना, शमः, शांति, सुख दुख, भवो अभावो, होना और नहीं होना, भयम अभयम एव च, डरना नहीं डरना, निर्भीक होना, अहिंसा, समता, तुष्टि ही, तप, दान, यश, अयश, ये सारे भाव जो है प्राणियों में और मनुष्यों में, वे सब मेरे ही कारण होते हैं, मैं ही इन्हें उत्पन्न करता हूँ। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि
जो सृष्टि के आदि में जन्म लेते हैं, उनके पहले के 4 महर्षि सभी मनु, जिनसे कि ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, ये सब मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। मैंने ही इन्हें अपने मन से, अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न किया है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस तरह से मेरी विभूति का जो योग है, मेरी विभूतियां हैं, इनको जो तत्व से जान लेता है, सही तरीके से सही समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दृढ़ योग के व्रत में स्थित हो जाता है, दृढ़ योगी बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह सदा मुझे याद रखने वाला और मेरे काम करने वाला योगी हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सातवें अध्याय में जो बातें कही है उन्हीं को फिर से विस्तार से समझा रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन को सब बताना ही चाहते हैं, तो खुल करके प्रेम पूर्वक अहम सर्वस्य प्रभवो, सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं, सबका आदि कारण मैं ही हूँ, मुझे से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जान करके जो बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी याद करते हैं, वे ही मेरी सच्ची भक्ति करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च स्मरन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, हमेशा चित्त में मेरा ही ध्यान रहे। मदगत प्राणा, जिनके प्राण मुझ में ही बसते हों, मैं ही जिनका प्राण हूँ, ऐसे आपस में एक दूसरे को मेरे विषय में बताते हुए, ज्ञान देते हुए, मेरी कथाएं कहते हुए, कथयन्तश्च मां नित्यं सदैव, और उसी में प्रसन्न रहते हुए और आनंद मानते हुए, ऐसे जो लोग हैं भक्त लोग, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ऐसे मेरे भक्तजनों को जो सदैव मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे ही याद करते रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे सरलता से मेरे पास पहुँच सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि गीता का जो मुख्य योग है वो बुद्धि योग है,
उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये नाम दे दिए हैं, ये उसके एक तरह के अंग हैं। पर मुख्य योग भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता में जो जिस योग का वर्णन है वो बुद्धि योग है, जिससे कि मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि भगवान में लगे। फिर तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। फिर ऐसे भक्तों पर जब मेरी कृपा हो जाती है तो मैं उनके हृदय में अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए एक ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। उनके हृदय में एक ज्ञान की लौ, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। और जिससे उनके सारे अज्ञान का जो अंधकार है वो सब मिट जाता है, उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वं एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन बोलते हैं कि हाँ, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष परमेश्वर हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, विभुम। ऐसा सब ऋषियों ने, ऋषि कहते हैं, देवर्षि और नारद, असित और देवल, व्यास, और आप स्वयं भी यही बता रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सब सच है जो आप मुझे कह रहे हो, पर आपको तो न देवता जान सकते हैं, न दानव जान सकते हैं, न मनुष्यों की तो बात ही क्या है, आपको जानना बहुत कठिन है। स्वयमेवात्मानम् आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे जगतपति, देवों के देव, भूतेश, सब प्राणियों के स्वामी, सारी सृष्टि के स्वामी, भूत भावन, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले पुरुषोत्तम, आप खुद ही अपने को जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वक्तुम अर्हस्यशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप खुद ही अपने को जान सकते हैं, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। तो अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप स्वयं ही पूरी तरह से मुझे अपनी विभूतियों को बताइए कि आप किस किस रूप में इस सृष्टि में मौजूद हैं, किन किन विभूतियों को देख करके मैं पहचान सकूं
कि आप यहाँ हैं और जिन विभूतियों के कारण से आप इस संसार का धारण किए हुए हैं, ये संसार टिका हुआ है। कथम विद्यामहम योगिश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं आपका किस रूप में चिंतन करूं, किस किस भाव में मैं आपका स्मरण करूं। आप जब तक खुद नहीं बताएंगे मैं कैसे जान सकता हूं, तो कृपा करके आप मुझे बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। इसलिए आप विस्तार पूर्वक अपना योग और अपनी विभूतियां मुझे कहिए। सुनते सुनते मेरा तो मन ही तृप्त नहीं होता। आपकी अमृत वाणी को मैं सुनते ही रहना चाहता हूँ। मेरे मन की तृप्ति ही नहीं होती, मैं अघाता ही नहीं हूँ। इसलिए आप कृपा करके विस्तार से आपकी ऐश्वर्य, आपका योगेश्वर्य, आपका योग, उसके चमत्कार और आपकी विभूतियाँ मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अच्छा अर्जुन, मैं सुनाता हूँ तुम्हें मेरी दिव्य विभूतियों को, लेकिन उनमें जो खास खास है वही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो अब भगवान बताना शुरू करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो सबसे पहले तो ये जानो कि सारे प्राणियों की जो आत्मा है वो मैं हूँ। सारे प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। और इस सारी चराचर सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। यानी ये सारी अनंत चराचर सृष्टि जो इतनी फैली हुई है वो सब मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब एक एक गिनाते हैं, उनका मैं मुख्य मुख्य बताऊंगा तो मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। कहाँ तक गिनाऊं? 10-15 गिना देता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए। तो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। 12 आदित्य, उनमें ये सूर्य के ही नाम है। 12 महीनों के 12 आदित्य होते हैं, और उनमें मैं विष्णु हूँ जो सबसे श्रेष्ठ है। और जो चमकने वाली
चीज़ें हैं, प्रकाशमान जो वस्तुएं हैं इस संसार में, उनमें मैं रवि, अंशुमान किरणों वाला रवि सूर्य हूँ। हवाओं में मैं मरीचि हूँ, मानसून की हवा, उसको भी मरीचि कहते हैं। मरीचि का वैसे मतलब होता है किरण, लेकिन नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानां अस्मि वासवः। वेदों में मैं सामवेद हूँ, जिसे गाया जाता है। देवताओं में मैं वासव हूँ, इंद्र, उनका राजा। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। 10 इंद्रियों और 11वें मन को भी इंद्रियां ही मानते हैं, वो इंद्रियों का राजा है एक तरह से। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों में जो चेतना है वो मैं हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, महादेव। वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसूनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूँ। मेरु शिखरिणाम अहम, पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ जो सबसे ऊंचा है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। सेनानीनाम अहम स्कंदः, सेनानियों में मैं शिव का पुत्र स्कंद कार्तिकेय हूँ। सरसाम अस्मि सागर है, और सरोवरों में मैं सागर हूँ, जलाशयों में। महर्षीणाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु हूँ। गिराम अस्मि एकमक्षरम, और वाणी में मैं एक अक्षर ओम। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, जिसके लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप मन में कर सकते हो। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ जो सबसे ऊंचा है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल का वृक्ष जो सबसे जीवनदायी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, उनका राजा, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। उच्चै श्रवसमस्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम, ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। अश्वों में, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, जो कि अमृत मंथन के समय समुद्र में अमृत के साथ निकला था। और गजेंद्रों में ऐरावत हूँ, जो इंद्र का हाथी है। और मनुष्यों में मैं नराधिप हूँ, नराधिप मनु का भी नाम है, और नराधिप राजा को भी कहते हैं। तो पहले राजा मनु थे, तो मनुष्यों में मैं राजा मनु हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम, शस्त्रों में, आयुधों में मैं वज्र हूँ, जो इंद्र के हाथ में रहता है। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, गायों में मैं कामधेनु हूँ, जो सब इच्छाएं पूरा करती है। प्रजानश्चास्मि कंदर्प है, प्रजनश्चास्मि कंदर्प है,
उत्पन्न करने वालों में मैं कंदर्प कामदेव हूँ, जिसके कारण से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूँ। वरुणो यादसामहम, जलाशयों का राजा वरुण हूँ। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, पितरों का प्रमुख मैं अर्यमा। यमः संयताम अहम, और लोगों को नियंत्रण में रखने वालों में मैं यम हूँ, मृत्यु का स्वामी यम। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ जो परम भक्त था मेरा। कालः कलयताम अहम, गिनती करने वालों में मैं काल हूँ, गणना हूँ, काल हूँ, समय। मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, पशुओं में मैं सिंह मृगेंद्र हूँ। वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ हूँ जो विष्णु का वाहन है। पवनः पवताम अस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। रामः शस्त्रभृताम अहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। झषाणाम मकरश्चास्मि, मछलियों में मैं मगर हूँ। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, और नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, पवित्र। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। सृष्टि में मैं उसका आदि अंत और मध्य हूँ, और अध्यात्म विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, जिसको जानने के बाद कुछ जानने लायक शेष नहीं रह जाता। और वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ, जिससे कि सत्य का अनुसंधान होता है। वाद इसलिए किया जाता है कि उसमें से सत्य निकले, तो इसलिए जो वाद करते हैं उनमें मैं वाद हूँ, जो सत्य निष्कर्ष के रूप में निकालता है। अक्षराणाम अकारोस्मि, द्वंद्वः सामासिकस्य च। अहमेव अक्षयः कालो, धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ, जो हर वर्णमाला में पहला अक्षर अकार आता है। अंग्रेजी में ए, उर्दू फारसी में अलिफ, ऐसे शुरू होते सब। संस्कृत हिंदी में अ। अक्षराणाम अकारोस्मि, द्वंद्वः सामासिकस्य च। समास जो होते हैं, दो शब्द मिलकर समास बनाते हैं, उनमें मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व इसलिए कि उसमें जो दोनों बराबर के माने जाते, दोनों पद बराबर के माने जाते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कृष्णार्जुन, ये द्वंद्व बना, तो कृष्ण अर्जुन दोनों शब्द बराबरी के माने जाएंगे, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अहमेव अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूँ, जिसका कोई अंत नहीं होता, कब से चला आ रहा है, कब तक चलता रहेगा। धाता हम विश्वतो मुख है, और चारों तरफ मुख रखने वाला मैं ब्रह्मा हूँ, जिसके चारों ओर मुख है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम।
कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। और मैं मृत्यु हूँ जो सब हरण कर लेता हूँ, और भविष्य में होने वाली चीज़ों का मैं उद्भव हूँ, मैं ही कारण हूँ जिसके कारण से भविष्य में जो भी उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होता है। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, वाक यानी सरस्वती, श्री लक्ष्मी, कीर्ति, स्मृति, मेधा बुद्धि, धृति धैर्य, धीरज, क्षमा, स्त्रियों में मैं ये सब हूँ। बृहंसाम तथा सामनाम, साम वेद में मैं बृहत साम नाम की जो ऋचाएँ हैं वो हूँ। गायत्री छंद साम अहम, छंदों में वेद के जो छंद हैं उनमें गायत्री छंद मैं हूँ। और गायत्री मंत्र हूँ, ये भी कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र भी मैं ही हूँ। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकर है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ जो बड़ा पवित्र माना जाता है। और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। और द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, जुए का खेल जो है वो भी मैं हूँ। तेजः तेजस्विनाम अहम, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम अहम, जय भी मैं हूँ। और जो प्रयत्न किए जाते हैं, उद्योग किए जाते हैं, हर वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम किया जाता है वो भी मैं ही हूँ। और भले लोगों की जो भलाई है, सात्विकता है, वो भी मैं ही हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, और यादवों के वृष्णि कुल में मैं वासुदेव हूँ। और पांडवानाम धनंजय, और पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ। मुनीनाम अप्यहम व्यास है, कवि नाम उशना कवि, मुनियों में मैं व्यास हूँ। और कवियों में यानी वैदिक ऋषियों में मैं उशना शुक्राचार्य हूँ, जो दैत्यों के गुरु थे, जो संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए को जला देना। ऐसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वो भी मैं हूँ। दंडो दमयताम अस्मि, और जो दूसरों पे शासन करते हैं उनके हाथ में जो दंड रहता है वो भी मैं हूँ। नीतिरस्मि विजिगीषताम, नीतिरस्मि जिगीषताम, और जो युद्धों में विजय प्राप्त करते हैं उनकी जो नीति है, रणनीति है, वो भी मैं हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, और जो गुह्य लोग हैं, चुपचाप रहते हैं, मन में बात छिपाए रहते हैं, या मुनि हैं, उन लोगों का मौन मैं हूँ। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यच्छान्मया भूतम चराचरम। सारी सृष्टि का जो बीज है वो मैं हूँ। और ऐसी कोई चीज़, वस्तु इस सृष्टि में नहीं है जो मेरे
कारण भी ना हुई हो। यानी मैं ही सबका कारण हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी है, होगा, हुआ, वो सब मेरे कारण है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का तो हे अर्जुन कोई अंत ही नहीं है। ये तो मैंने संक्षेप में तुम्हारे लिए कुछ बता दी हैं। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। इस संसार में जो कुछ भी तुझे अच्छा और श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी कांतिमान और प्रगति करने वाला, उगता हुआ और आगे बढ़ने वाला, जो कुछ भी प्रगतिशील, अच्छी, श्रेष्ठ, द्युतिमान, प्रकाशमान तुझे इस संसार में दिखता है, वह सब मैं ही हूँ। और बस तुम इतना समझ लो कि मेरे एक अंश से वो सब प्रकट हुई है। ये सारी सृष्टि मेरे एक अंश से प्रकट हुई है। तो उपनिषदों में बड़ा सुंदर बताया है, कठोपनिषद में, कि मैं ये सारी सृष्टि हूँ, लेकिन उसके ऊपर 10 अंगुल इस सब ऊपर हूँ। और ऋग्वेद में मंत्र आया है, एक पुरुष सूक्त है, उसमें पुरुष का यानी परमेश्वर का वर्णन है कि आदि पुरुष कैसा था। तो कहता है कि ये तो मेरे पैर है, ये पृथ्वी और ये जो लोक है, ये तो सिर्फ मेरे पैर है, और मेरा 1/4 से ज़्यादा यानी अधिकांश जो है वो तो आकाश में पता नहीं कहाँ तक मैं ऊंचा हूँ। पादोष्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्योमृतम दिव्य। 3 पद तो मेरे अमृत रूपी ऊपर आकाश में है। और फिर ये कहते हैं कि ये तो विभूतियाँ है ही। एतावान अश्य महिमा अतो जायांश्च पुरुष है। जो पुरुष है, परमेश्वर है, वो तो इन महिमाओं से बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। उसकी महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। और कबीरदास जी ने एक सुंदर साखी लिखी है कि सारे समुद्रों की स्याही कर लो और सारे पृथ्वी का कागज कर लो और सारे जो जंगल के पेड़ हैं उनकी आप कलम बना लो, और उसके बाद भी आप भगवान की महिमा उस पर लिखो तो उसमें समा नहीं सकती, उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे ही उस परमेश्वर की महिमा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि उस महिमा को जानने का हमें ये अवसर मिला। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान अंत में कहते हैं कि अर्जुन, ये सब जानने से तेरे को क्या,
तो इतना ही जान ले कि इस सारी सृष्टि को मैं अपने एक अंश से आवृत्त करके खड़ा हूं। जैसा ऋग्वेद में कहा कि ये तो मेरे पैरों जन, ये सृष्टि तो मेरे पैर है। तो ये 10वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।